शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में आकर बताया, कोई 18,000 का फिगर भी एक दिया गया कि जनाब बड़ी तादाद में लोगों को, हजारों की तादाद में यूएई से निकाल दिया गया और पाकिस्तान की सरकार इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही। अब बजाय इसके कि हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ले, हुकूमत पाकिस्तान के मीडिया को अब मना कर रही है कि आप यूएई के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी को यूएई के अंदर प्रोटोकॉल मिला, ये जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए बहुत परेशानी का बायस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक मुसल्लस बन गई है, एक ममालिक का एक इत्तेहाद बन गया है जो पाकिस्तान को सूट नहीं करता। उसमें अमारात है, इंडिया है और इसराइल है। तो ये तीन ममालिक का एक अलायंस ऐसा लगता है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। चौथी जो एक डिमांड की गई सहाफियों से, वो ये कहा गया कि इस्लामाबाद के अंदर हम जितने भी ऑपरेशन करें या जमीनें वागुजार करवाएं, इसके ऊपर ज्यादा रोला डालने की जरूरत नहीं है। ये लोग जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की महंगी तरीन जमीन पे कब्जा किया हुआ है। ये वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर लोग आके ऐसे बैठ जाएं। तो ये गरीबों की बस्तियां नहीं है और इनकी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाने हैं और आप गरीबों को इस इलाके से निकालना चाहते हैं, जो आपने हजारों की तादाद में लोगों के घर गिराए भी हैं, और जिन 4 अफसरान ने ये घर गिराए उन लोगों को आपने बुलाकर तमगे पहना दिए कि जनाब आपने गरीबों को बेघर किया, लिहाजा हम आपको तमगे पहना रहे हैं। तमगे तो इन्हें लगेंगे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे सवाल करेंगे। अब बात यह है कि गरीबों के घर गिरा दिए और उसके ऊपर उन्होंने तमगे भी दे दिए, और अब ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई कवरेज ना करे, कोई उस पर बात ही ना करे। हम जोन सी मर्जी बिल्डिंग खाली करवाएं, जोन सा मर्जी घर खाली करवाएं, जिसको मर्जी गिराएं, जितनी मर्जी हम जमीन वागुजार करवाएं, ये बहुत कीमती जमीन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये अरबों खरबों रुपए की जमीन है और आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो थोड़े से पैसे, जो उसका 10% भी नहीं होगा, उन पैसों से आप इन्हीं लोगों के लिए मुतबादिल जमीन या रिहाइश गाहें आप फराहम कर सकते हैं। आप 2 साल का प्रोजेक्ट बनाते, बेशुमार फ्लैट्स आप बना के सस्ते दामों बना के इन लोगों को कहीं और शिफ्ट करने का बंदोबस्त कर सकते थे, लेकिन लोगों को यहां पे बेघर किया गया है और अब मना किया जा रहा है मीडिया को, इस पर आपने ज्यादा बात नहीं करनी। फिर जो 28वीं तरमीम है उसके हवाले से कहा गया जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस पर रोला ना डालें, आप इस पर शोर ना बचाएं। देखें, हम ये चाहते हैं कि नए सूबे बने, हम ये चाहते हैं कि जो इख्तियारात हैं वो वफाक के पास आए, इससे वफाक मजबूत होता है। तो वो बहुत सारे उनके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अपना तरीकाकार है सोचने का, वो जितने ज्यादा इख्तियारात इस्लामाबाद में इकट्ठे कर लेते हैं उतना ज्यादा उनका कंट्रोल रहता है पाकिस्तान के ऊपर और सूबों के ऊपर। तो इस हवाले से भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। और हाँ, बैड गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि आप इतनी तनकीद ना करें। हाँ, किन चीजों पे काम करना है वो एक अलग चीज है, वो मैं बता देता हूं आपको। फोकस रखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई पे। देखिए, उनकी पार्टी के अपने अंदर लड़ाई पड़ी हुई है, वो बजाय अपोजिशन करने के वो हर वक्त जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं। जनाब अलीमा खानम की लड़ाई हो रही है, कहते हैं जी बुशरा बीबी के साथ वो लड़ी, वो कहते हैं इस पे प्रोग्राम करो। आप ये कहो कि अलीमा खानम और बुशरा बीबी लड़ पड़े, आप ये कहो कि इमरान खान की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही, आप ये कहो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे गद्दार हैं, आप ये कहो कि उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, आप ये कहो कि इमरान खान की पार्टी जो है वो तितर बितर हो गई है। यानी आप इस किस्म की बातें और इस तरह की चीजों को आप डिस्कस करें। फिर साथ में एक मिसाल ये भी दी गई सब लोगों को, ये मंशियात वाली औरत देखें कितना बड़ा मुआशरती मसला है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। देखें ना, वो मंशियात सरेआम बेच रही है, लोग गुंडे बने हुए हैं। ये चीजें जिन पे आप फोकस करें। अब मामला यह है कि इस खबर को फैलाने के लिए यहां तक कहा गया और मीडिया पे खबरें चलवाई गई कि इसने कोई 200 लोगों के नाम ले लिए, बड़े बड़े नाम आ गए। और भाई नाम आ गए तो लिस्ट जारी करो। ये कहानियां ना कौम को कराएं आप कि जनाब फलाने का नाम आ गया, फलाने का। ये करते पता क्या है, बीच में से निकलता कुछ भी नहीं है। वो जनाब ये होने वाला है, वो होने वाला है, बड़ों बड़ों के नाम आने वाले, और बीच में किसी का नाम भी नहीं आता बाद में। ये लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए और तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के हथकंडे हमेशा से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है। और वही हथकंडे ना सिर्फ ये इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि मीडिया को भी मजबूर कर रहे हैं। फिर ईरान और अमेरिका की लड़ाई के ऊपर मशवरा दिया गया कि जनाब इसके ऊपर आप जितना मर्जी फोकस करें, बैनुल अक़वामी सूरत हाल के ऊपर आप इस पे काम करें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जो लड़ाई होती है उसके ऊपर पूरी फोकस आप रखें। तो नॉन इश्यूज को आप इश्यूज बनाए। आप इकोनॉमी पे बात नहीं कर सकते, महंगाई पे बात नहीं कर सकते, दहशतगर्दी पे बात नहीं कर सकते,
आप पाकिस्तान की तबाही जो हो रही है उस पर बात नहीं कर सकते, जो फेलियर है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का आप उस पर बात नहीं कर सकते, जो कुछ यूएई ने पाकिस्तानियों के साथ वहां पे हो रहा है वो आपका एक बहुत बड़ी नाकामी है खारजी महाज के ऊपर, उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। तो फिर मीडिया बात करे किस पर? मीडिया को तो फिर चुप ही रहना चाहिए ना।